हाँ जी बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की मैंने वीडियो डाली थी और स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस सर, हमने देख ली थी वो वीडियो। चलो वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और हम चैप्टर चल रहा था हमारे साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कुछ बच्चों की कहते हैं नेट में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों की क्लासेस भी क्लैश कर रही हैं किसी और ट्यूशन के साथ, प्लस कहते हैं सर नेटवर्क नहीं आ रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम अपनी क्लासेस रिकॉर्डेड भी क्लासेस डाल दिया करेंगे ग्रुप के अंदर यूट्यूब पे, और प्लस जो हमारी अभी ऑल्टरनेट क्लासेस चल रही हैं उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। प्लस एक्स्ट्रा जितनी भी मेरे पास क्लासेस हैं, टाइम होता है तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करूंगा सारी की सारी वीडियोस। बेटे वीडियोस जरूर देख लेना, रीजन बीइंग कि अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा सकूंगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना। तो बेटर ये है कि आप वीडियोस को देखें और उसके साथ हम अपनी क्लासेस को भी जल्दी जल्दी आगे मूव करेंगे। चलो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स ने आना था वो आ चुके हैं। मैं अब आपके साथ जरा डिस्कशन करता हूँ। अच्छा मुझे आप फटाफट ये बता दीजिए, क्या आपको कॉपी की क्लैरिटी ओके है और मेरी वॉइस भी ऑडिबल है आप सबको? बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है नो सर, यस सर, ऑल गुड, विजिबल नहीं है, नो सर। बच्चे बाकी कह रहे हैं यस सर विजिबल है। बेटा अब बताओ, अब विजिबल है? बिल्कुल कॉपी बेटा एकदम क्लीन है। अब बताएं विजिबल है? क्लियर नहीं है बेटा, मैं यही बोल रहा था कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर आ जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती है। तो वो यही रीजन है कि कुछ नेट में बेटा आप किसी ना किसी के यहाँ प्रॉब्लम है। इसके लिए हम अपनी क्लासेस भी फिर रिकॉर्ड किया करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं बेटा पहले एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, फिर हम पुराने कॉन्सेप्ट पे आएंगे और आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो हम फटाफट बेटा एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं और नया कॉन्सेप्ट आपके साथ है गुडविल। बेटा ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, गुडविल। बेटा अब आएगा, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है अब गुडविल उनको क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर है सर? हाँ बच्चों का मैसेज आ गया सर क्लियर है। बेटा गुडविल के लिए आपके पास एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 की तो मैंने आप सबको, हाँ बेटे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जो आपकी क्लास होती है ना उसको आप रिकॉर्ड भी करिए और रिकॉर्ड करके उस क्लास को यूट्यूब में डाल देना। बिल्कुल सही बात बेटा, वो भी करेंगे। प्लस एक्स्ट्रा टाइम में जो वीडियोस बनाऊंगा उसको भी अपलोड कर दूंगा। इस मंथ के अंदर हमें फटाफट कोर्स को कवर करना है जल्दी जल्दी। तो गुडविल है चैप्टर नंबर 3। इसमें आपने गुडविल सीखी थी, हाउ टू फाइंड आउट। अब आप सीखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल।
बस अब मैं आपसे बस ये फेवर चाहता हूँ कि आपने चैप्टर 3 की हमारी सारी वीडियोस देख रखी हो। बेटा क्लासेस, बच्चे कह रहे हैं सर क्लासेस होंगी लॉकडाउन के बाद भी। बेटा बिल्कुल होंगी। अगर आप सबको मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं, आप सब सपोर्ट करोगे तो हम क्लासेस अपनी पूरे साल कंटिन्यू करेंगे और सारी की सारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लासेस रखेंगे। हाँ तो बेटा चैप्टर 3 की मैंने वीडियोस डाली थी यूट्यूब पे। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो सारी की सारी वीडियोस देख ली थी। मैं आगे चलता हूँ। डाउट्स लेंगे बेटा, डाउट्स भी लेंगे, उसके लिए भी हम कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे आप सबके डाउट्स भी क्लियर हो। हाँ बिल्कुल सही बात, बच्चे ने बता भी दिया। कह रहे कि सर दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल। बेटा ये सब वीडियो में था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वीडियोस देखा करें। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो होती है जो आपकी बैलेंस शीट में आपको दिखाई देती है। बेटा मेरी बात को समझना ध्यान से। बैलेंस शीट में जो गुडविल आती है, इट मींस आपके पेपर में बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो आप समझ जाना वो कौन सी गुडविल है जो आपने गुडविल खरीदी है। हाँ बेटा ये सब बातें आप मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में बताई थी आपको। मैं फटाफट आगे चलूंगा। बच्चे कह रहे हैं बेटा फोर्थ चैप्टर कब कराओगे? बेटा फोर्थ ही चल रहा है चैप्टर। फोर्थ चैप्टर के अंदर बेस है, ये मैं बेस पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं चैप्टर 3 नहीं करा रहा आपको, अभी फोर्थ ही आएगा, टेंशन ना ले। और याद करो बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती थी डेबिट और ये वाली साइड होती थी क्रेडिट। और मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनर्स के नाम है ए और बी। ये बेटे पार्टनर्स के नाम है, इनकी रेशो दे रखी है आपको 1:1। तो ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई ओल्ड रेशो। और यहाँ पे गुडविल दे रखी है, मान लेते हैं 20,000। तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी है और उस गुडविल को क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। आपने चैप्टर नंबर 4 में क्या सीखना है? आपने चैप्टर नंबर 4 में इसका ट्रीटमेंट सीखना है कि सर इसका करते क्या है। बेटा चैप्टर नंबर 4 में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ जी बेटा, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बट हमारी क्लासेस में आप हमेशा समझेंगे यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्रेडिट होता है। ये मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। एक और गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। नाम से पता लग रहा है जो आप वो गुडविल खुद बनाते हो। परचेज मतलब आपने किसी से खरीदी है, सेल्फ जनरेटेड मतलब आपने खुद बनाई है। मैंने एग्जांपल दिया था हल्दीराम का, हल्दीराम ने अपनी गुडविल खुद बनाई है। बेटा डाउट्स लूंगा क्लास के एंड में, ठीक है ना? कुछ बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, पहले आप नया कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं? वैल्यूड गुडविल। और सर ये वैल्यूएशन के लिए ही आपकी 12th क्लास में एक चैप्टर 3 आया था जिसने बताए थे मेथड्स। बेटा कुछ 4 मेथड्स थे, उन 4 मेथड से आप क्या निकालते थे? गुडविल वैल्यू। सर वो मेथड्स क्या थे? मैं फटाफट रिवाइज करा दूं। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों को पता है उनके रिप्लाई भी आ रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ सर ये 4 मेथड्स थे और इन चारों मेथड से हम जब गुडविल निकालते थे उस गुडविल को क्या बोला जाता है? वैल्यूड गुडविल। और यहाँ भी आपने इस चैप्टर नंबर 4 में इसका क्या करना है? ट्रीटमेंट सीखना है। इट मींस चैप्टर 3 में आपने गुडविल निकालना सीखा था और चैप्टर 4 में आप क्या करोगे? उसका ट्रीटमेंट सीखोगे। तो हमारे पास दो गुडविल हैं, एक परचेज और दूसरी सेल्फ जनरेटेड।
अब मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाता हूँ चैप्टर नंबर 4 में। बेटा गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है, बैलेंस शीट को कई बार ये बोलते हैं सीबीएसई वाले अपीयर इन बुक्स। बेटा बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? अपीयर इन बुक्स। बुक्स का मतलब ही क्या होता है? बैलेंस शीट। बेटा मैं बेस आपका मजबूत कर रहा हूं। उसका रीजन ये है, आगे वाले चैप्टर्स में जब मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा तब आप बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अभी तसल्ली से टाइम डिवोट करो, बेस वीक नहीं रह जाना चाहिए। तो अपीयर इन द बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट में, और इस गुडविल को 12th क्लास वाले कहते हैं इसे करना है राइट ऑफ। सर राइट ऑफ का क्या मतलब हुआ? बेटा राइट ऑफ का मतलब होता है इसे करना है खत्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ खत्म। इसे खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, और खत्म करना आपको आता है। मैं आपको बताया था बेटा गुडविल क्या हो रही है? गुडविल हो रही है सर डेबिट। बेटा खत्म करने के लिए पता है मैं गुडविल को क्या करूंगा? मैं गुडविल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। हो गई खत्म। आई रिपीट, बिल्कुल सही, बच्चों का आंसर्स भी आ गया। सर गुडविल क्या हो रही है? डेबिट। और मुझे क्या करना है? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब खत्म। खत्म करने के लिए मैंने क्या करा? क्रेडिट। कितनी थी गुडविल? 20,000। और याद करो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी हम खत्म करते हैं किस रेशो में करते हैं? हमेशा ओल्ड रेशो में। पार्टनर के नाम बताएं। पार्टनर का नाम है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा है बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा गुडविल खत्म हो गई। क्या रेशो है इनकी? 1:1। यानी कितना कितना आ गया? 10,000 10,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बेटा बैलेंस शीट वाली गुडविल खत्म। अब सर हम आते हैं वैल्यूड गुडविल पे। सर इस गुडविल का क्या करना है? पहली बात तो ये गुडविल कभी भी याद रखना बेटा, कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। अच्छा दूसरी बात, इस गुडविल का करना क्या है? बेटा इस गुडविल के लिए याद है आपको, हमने आपको ब्रह्मास्त्र बताया था। वो ब्रह्मास्त्र क्या था? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा ये ब्रह्मास्त्र था, हमने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था। इस गुडविल के लिए आप क्या चलाओगे? ब्रह्मास्त्र। गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन सी गुडविल? वैल्यूड। अब सर ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हमारे पास कौन सी रेशो होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सर सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए मुझे आगे क्वेश्चन को लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहले कितने पार्टनर्स थे? 2 पार्टनर्स थे। आप याद रखना, 2 पार्टनर्स थे और उनकी रेशो क्या थी? या ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जा रहा हूँ, यानी यहां से एरो गया नेक्स्ट पेज पे। ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिखा है गुडविल वैल्यूड। बेटा बस वर्ड पे फोकस करना, गुडविल वैल्यूड। कह रहे हैं गुडविल वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, मान लेते हैं 5,000, ये क्वेश्चन में दी हुई है। और कह रहे हैं 2 पार्टनर्स थे ए और बी, जिनकी रेशो थी 1:1, ओल्ड रेशो, और बाद में उन्होंने रेशो रखी 4:1। ये क्या हो गई? न्यू रेशो। नीचे कह रहे हैं पास और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा ये क्वेश्चन है आपका, गुडविल का वो आपसे ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, आपने क्या करना है? आपका आंसर जैसे ही गुडविल वैल्यूड आपको दिखाई दी, आपने तो सीधा ब्रह्मास्त्र चला देना है। ब्रह्मास्त्र था गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बस खत्म। मैं फटाफट करता हूँ, बच्चों का आंसर आ गया।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा आप स्पीड से करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक है ए, दूसरा है बी। ओल्ड रेशियो थी 1/2, 1/2। बेटा ये सब पता है आपको बातें, अब मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी और मैंने देखा कि सर 10 एलसीएम आ रहा है और ये आ रहा है -3। 5 माइनस, सर माइनस का मतलब ही क्या था, इसका मतलब था गेन। इसका देखते हैं, इसका 10 एलसीएम 5 माइनस पॉजिटिव में आ रहा है, सेक्रीफाइस यानी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपने कौन सी वाली गुडविल की करी है, वैल्यूड गुडविल के लिए। सर अमाउंट बताएं। अमाउंट है 3/10 और गुडविल थी आपकी 5,000। तो 5,000 का 3/10 आएगा 1,500। 1,500 बेटा आंसर खत्म। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आपके पूरे कोर्स में दो तरह की गुडविल्स हैं बेटा। जो वैल्यूड गुडविल है, ये वर्ड मिलते ही गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री पास करना, वैल्यूड मिलते ही गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और एक और गुडविल होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का एक और नाम था, बैलेंस शीट में नाम था बुक्स में कितनी है, बुक्स में, उसको आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना है, खत्म होगी गुडविल। बेटा कुछ डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, फर्स्टली आप वो डाउट्स पूछो, अब मैं आऊंगा क्वेश्चंस पे अपने। बेटा एनीवन हैविंग डाउट्स, प्लीज शेयर योर डाउट्स। बच्चे कह रहे हैं नो सर। बेटा किसी को डाउट है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो करिए तो मैं आगे फॉलो करूं। बेटे एक स्टूडेंट्स की विशेष आई हैं कि सर आप बहुत नोबल वर्क कर रहे हो। थैंक यू सो मच सोनम गुप्ता। बेटे नोबल कॉज का बस आप सबको बेनिफिट मिले। डाउट्स नहीं है, बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है। नो सर बेटा डाउट्स नहीं है, तो मैं अब चलता हूँ क्वेश्चंस में आपके साथ। बेटा बस क्वेश्चंस देखेंगे, मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप नोटिंग मत करना। क्वेश्चन मेरे साथ साथ समझेंगे और हम फटाफट उसके सॉल्यूशन करेंगे। याद रखना दो ही केस थे, ओल्ड रेशियो में, दूसरा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स। बेटे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती जा रही है। स्टार्टिंग में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स थे और आज की क्लास में सिर्फ 60 स्टूडेंट्स हैं। बेटे एनी स्पेसिफिक रीजन, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का स्पेसिफिक रीजन? समर वेकेशंस हो गई हैं, किस वजह से स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कम हो गई है? किसी को पता है बेटा कोई एनी स्पेसिफिक रीजन? नेटवर्क इशू, समझ नहीं आ रहा? अच्छा चलो मैं आगे चलता हूँ बेटा, अब आपके साथ में। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, आप अब जरा। बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बच्चे स्क्रीन पे कुछ मत लिखना, उससे फिर प्रॉब्लम आती है हमें। बेटा कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन पे कुछ मत लिखना। अब हम जितना प्रैक्टिस करी थी आज, सारा का सारा आपके साथ डिस्कशन करते हैं पुरानी क्लासेस का। बस बेटा क्वेश्चंस करेंगे फटाफट फटाफट। सर क्वेश्चन कहाँ गए?
बेटा ये हमने बुक ओपन कर ली है। बेटा ये हमारे साथ आपकी स्क्रीन पे आप चेक करें। बेटा ये स्क्रीन के अंदर बेटा आप सबके साथ बेटा आप 1 मिनट दो, कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट में उसको मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा ये आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। और मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ अब इसके अंदर। बेटा स्क्रीन पे आप सबको क्लियर होगा? चलो, थैंक्स फॉर योर ऑल पेशेंस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बेटा पहले तो हेडिंग पढ़ लो। अब हेडिंग क्या लिखी थी? हेडिंग लिखी हुई है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये मैं आपको ट्रीटमेंट करा चुका हूं। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते हैं जरा बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। मैं यहाँ साथ साथ कॉपी में भी लिख रहा हूँ, दो पार्टनर्स हैं ए और बी और उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। ये रेशियो होगी इनकी ओल्ड रेशियो। फुल स्टॉप। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। कह रहे हैं आज के बाद उनकी रेशियो होगी 3:4। ये कौन सी हो गई? इनकी न्यू रेशियो। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन दैट डेट देयर वॉज अ, ध्यान से बेटा, ध्यान से पढ़ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस। बेटा क्रेडिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्रेडिट
क्रेडिट बैलेंस याद करो, मैंने आपको बताया था कि सर बैलेंस शीट के अंदर आज क्वेश्चंस करेंगे बेटा ज्यादा से ज्यादा बैलेंस शीट के अंदर। हाँ बेटा, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट है, यानी मैंने लायबिलिटी साइड में लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लिख दिया 70,000। ये हमने क्वेश्चन में लिखता जा रहा हूँ। आगे लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा अब आपको याद आ जाना चाहिए मैंने क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जर्नल एंट्री। मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री एज्यूमिंग द पार्टनर्स डिसाइडेड टू, बेटा वर्ड मिल गया आपको, डिस्ट्रीब्यूट। मैंने बहुत टाइम लगाया था, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता था गुल्लक को तोड़ देंगे, और उसके लिए हमारी थी जर्नल एंट्री। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि सर हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, यानी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस बेटा आज सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारा का सारा रिवाइज करेंगे। मैं जरा अब आपके पास क्वेश्चंस पे आता हूँ। मैं आपको बेटा, जो बच्चे कर सकते हैं वो अपने आप शेयर करें, अदरवाइज बाकी बच्चे मेरे साथ करेंगे। हम्म, बेटा बाकी बच्चे बताएंगे सर कैसे कैसे आंसर आ रहा है। बेटा कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक बताया है। आप फटाफट करें, फिर मेरी बारी आएगी बेटा। बेटा ये कैसे, बेटा खत्म हो गया क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट करना था। आप मुझे जल्दी जल्दी बताएं, मैं फटाफट आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आप सर, हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट पता है किस रेशो में करते थे, हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड रेशो में। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था, बस इसका आंसर सर क्रेडिट है, तो आप करेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, 70,000 से। टू, किस रेशो में बांटेंगे, बेटा किस रेशो में बांटते हैं, हमेशा ओल्ड रेशो में, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है। ये सब मैं बातें आपको बता चुका हूं, मैंने यहाँ लिखा एस कैपिटल अकाउंट और उसके बाद लिखा बीस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो थी सर इनकी 3:2, तो सर अगर 3:5 से डिवाइड करते हैं जरा, 70,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ गया 42,000 और ये आ गया 28,000। तो बेटा इसके थ्रू क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटे आज प्रैक्टिस, आप अपने साथ साथ स्पीड मेंटेन करके चलें। अच्छा दूसरी बात बेटा, स्टूडेंट्स का, बेटा डिस्ट्रीब्यूट लिखा था, डिस्ट्रीब्यूट, आप बच्चे आंसर्स गलत दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब था, मैंने आपको बताया था, ब्रेक करना, और जब भी ब्रेक करते हैं तो बेटा ओल्ड रेशो में करते हैं। बच्चे कह रहे हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस नहीं होगा, बेटा डिस्ट्रीब्यूट में तो हमेशा ओल्ड रेशो में बांटते थे। गेनिंग टू सेक्रीफाइस तब होता है जब एडजस्टमेंट एंट्री लिखी होती है। मैं इतना बेटा स्लो पढ़ा रहा हूं फिर भी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रही है बात। डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ था। मैं आ रहा हूं अब आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये हमारे पास जो स्लाइड है वो डीके गोयल सर की बुक की है। कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो वो बच्चे, मैं ये आप सबको भेज दूंगा पीडीएफ, इसी से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। मैं आगे चलता हूं, मैं फिर मुझे, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा।
बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर पढ़ेंगे बेटा आराम से। अब मेरे साथ साथ आप पढ़ना। अब कोशिश करना ये क्वेश्चन आप खुद भी समझें। तीन पार्टनर्स है ए बी सी, उनकी रेशो दे रखी है 1:2:3। बेटा ये कौन सी रेशो होगी? ओल्ड रेशो। फिर कह रहे हैं फर्स्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:4। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई इनकी न्यू रेशो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। अब पढ़ते हैं ध्यान से। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस। और आपको पता है डेबिट का मतलब प्रॉफिट नहीं था, डेबिट का मतलब होता है लॉस, असेट साइड। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, बेटा ध्यान से, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। खत्म होगी बात। अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। और जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो हमेशा पता है किस रेशो में तोड़ते हैं? ओल्ड रेशो में। बेटा न्यू रेशो में कभी नहीं तोड़ते। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं डिस्कस कर रहा। सर और चलते हैं आगे। बेटे ये गुडविल के क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। बेटा मैं इसके बहुत पूरी की पूरी आपके साथ ये शेयर करूंगा, और इसके ना मैं क्वेश्चंस आपको मार्क करके होमवर्क में दूंगा। आप सारे बच्चे इसको घर पे ट्राई करना, उससे हमारा जल्दी जल्दी कोर्स हम आगे चलेंगे। बेटा हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स बचे हैं, हम फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। उसके बाद हम अपनी आज की क्लास एंड करेंगे। बेटा लास्ट 1 मिनट रह गए। हाँ जी फटाफट पढ़ेंगे सर। ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो दे रखी है आपको। कितनी रेशो दे रखी है? 2:2:1:1। यानी सर ये जो रेशो है ये क्या है? ओल्ड रेशो है। बहुत ध्यान से समझना। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:1। यानी ये रेशो आ गई आपकी न्यू रेशो। फॉर दिस पर्पस, बेटा गुडविल आ गई, अभी अभी बताया था मैंने गुडविल। मगर सर ये गुडविल कौन सी है? ऑफ द फर्म वैल्यूड। बेटा गुडविल कौन सी दे रखी है आपको? वैल्यूड। याद करो मैंने गुडविल वैल्यूड की क्या एंट्री बताई थी? गुडविल वैल्यूड की एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा गुडविल वैल्यूड की एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और हम आगे चलते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ रिजर्व। बेटा एक और रिजर्व भी दे रखा है, गुल्लक दे रखी है। गुल्लक कितने की है? 60,000 की। नीचे पूछा क्या है? फाइंड आउट द सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा लास्ट 1 मिनट्स। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आगे पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा है?
मेन वर्ड क्या लिखा है? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बेटा ये मेन लाइन है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते